हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे कि कौन सी डेट को कौन सा डे पड़ता है वो निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से लेके बड़े जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में ये क्वेश्चन आता जरूर है, तो आज हम लोग यही सीखेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बना के 15 अगस्त 1947 जिस डेट को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये कौन सा दिन था ये पहले मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है ऑड डे का, दूसरा कॉन्सेप्ट है लीप ईयर का। पहले हम जानेंगे ऑड डे क्या होता है। ऑड डे हमारा होता है 0 से 6 के बीच में ही होता है ऑड डे। या 0 होगा या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा। जैसे जनवरी के लिए हम अगर ऑड डे निकालते हैं तो जनवरी के 31 दिन होते हैं, तो हम उसे 7 से डिवाइड करेंगे 3, यानी जनवरी में 3 ऑड डे हैं। फरवरी में 28 डे होते हैं, तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता है, इसमें 0 ऑड डे हैं। तो ऐसे करके ये 0 से लेके 6 के बीच में होगा। अब आप सोच रहे होंगे पूरे ईयर का, अगर हम पूरे ईयर का निकालेंगे तो 365 है, तो इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 ऑड डे। अब आप सोच रहे होंगे पूरे ईयर का 1 ऑड डे और जनवरी का 3 ऑड डे कैसे सिर्फ। तो ये ऐसे है कि जनवरी का 3 ऑड डे प्लस फरवरी का 0 ऑड डे प्लस मार्च का भी अगर इस तरीके से निकालेंगे तो उसमें 31 डे होता है, तो उसका भी 3 ऑड डे, और अप्रैल में 2 ऑड डे होता है। तो ऐसे करके अगर हम पूरा सम करेंगे और फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो रिमाइंडर आएगा वो 1 है। तो ये 1 हमारा ऑड डे। जैसे अभी हम इसको भी इतना ही निकालें 3 3 6 7 8, तो यहाँ पे ऑड डे 8 7 से आगे गया, तब हमें इसे 7 से कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑड डे का। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं ऑड डे। ऑड डे एक साल में एक होता है, ये ऑर्डिनरी ईयर के लिए। ऑर्डिनरी ईयर, लेकिन ऑड डे एक साल में 2 होता है लीप ईयर के लिए, क्योंकि लीप ईयर में हमारे पास फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा लगता है, तो हमारे पास 366 हो जाता है। और जब हम इसको करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये 1 और ये 2, और 100 साल में ऑड डे होता है 100 ईयर्स में ऑड डे होता है 5। इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें याद करना पड़ेगा। बस हमें 100 ईयर्स का 5 होता है, तो 200 का कितना होगा ये हम अपने से समझ सकते हैं। 200 का इस हिसाब से 10 होना चाहिए, लेकिन फिर से 10 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑड डे 0 से 6 के बीच में होता है। तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी 3 हमारा ऑड डे 200 साल के लिए, और 300 साल के लिए 15। तो 15 अब फिर से बढ़ा, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो 14, और बचा कितना, एक रिमाइंडर 1। यानी 100 साल में 5 होते हैं, 200 साल में 3 होते हैं, और 300 साल में 1 होते हैं। तो ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट था, सिंपल था, इतना समझ गए हम। 0 से 6 के बीच में होता है ये। 100 साल में 5 होता है, 200 साल में 3, और 300 साल में 1, और 1 साल में 1 होता है ऑर्डिनरी ईयर के लिए, लेकिन अगर लीप ईयर है तो 2 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया ऑड डे का। अब हम समझेंगे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, वो सही बोलते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा ही एक्सेप्शन है। जैसे 1900 है, तो ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये फिर भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन इसमें ये है कि अगर 4 से डिविजिबल है ईयर तो वो 100 से नहीं होना चाहिए, और अगर 100 से है डिविजिबल तो वो 400 से भी होना चाहिए। ये बहुत ही कम है। ये मतलब जैसे कि 1900 है, 1800 है, 1700 है, ये सब 4 से डिविजिबल है, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए 1900 है, 1800 है, 1700 है, ये सब लीप ईयर नहीं है। ये सिर्फ एक्सेप्शन है, सिर्फ सेंचुरीज पे पढ़ते हैं लास्ट में। बाकी ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 1600 है, ये लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है। 2000 है, लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिविजिबल है। तो बस ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, इतना हमें पता रखना है। एक बार मैं फिर से बता दूं,
100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे और 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। बस अभी आप लोगों को लग रहा होगा बहुत टफ है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दो क्वेश्चन पेन से निकालेंगे, उसके बाद आप अपने जहन में भी निकाल सकते हैं। तो बस ये ऐसा होता है। अब हम निकालते हैं, चलिए हम इस डेट का निकालते हैं। अब तो शुरू से शुरू करते हैं। जब हमारा साल शुरू हुआ 0 से, तो हमें इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। 1947 है, ये 15 अगस्त है, तो हम 0 से शुरू करते हैं। तो इससे पहले 1947 से पहले कौन सा नंबर है जो 400 से डिविजिबल है? बहुत सिंपल है, 1600 400 से डिविजिबल है। 1600 को अगर आप 400 से अगर हम 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यानी 1600 4 से डिविजिबल है, यानी 400 पे 0 ऑड डे हो जाते थे, तो 1600 पे भी 0 ऑड डे हो जाएंगे। 800 1200 1600, तो यहां तक कितना ऑड डे? 0 ऑड डे। 1600 तक हमारे पास 0 ऑड डे है। अब 1947 है, तो 1900 तक निकालना है। बचा कितना? 300 बचा। 1900 माइनस 1600 होता है 300, तो हमें बचा 300। 300 में कितने ऑड डे होते हैं? 1। तो ये 1900 तक हमारे पास कितना ऑड डे है? 1 ऑड डे। सिंपल। अब बचा 47। ये 47 ईयर का है, तो हमें 46 तक कितने ऑड डे हैं वो पता करना है। 46 तक, तो 46 तक तो सिंपल 46 एक साल में 1 ऑड डे, 46 में 46 ऑड डे, 46 ईयर्स 46 ऑड डे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, और लीप ईयर पड़ता है 4 साल में। तो ये 46 ईयर में कितने लीप ईयर पड़े होंगे हमें 4 से डिवाइड करके पता चल जाएगा। अब 46 4 से डिवाइड नहीं है, तो इससे पहले मतलब 46 अगर हमने ये डिवाइड किया 4 से, देखिए आप लोग 11 जा 44 2, अब इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता 2, यानी ये अपना 11 जो है 11 लीप ईयर पड़े हैं इसमें। तो ये 46 लीप ईयर इसका 46 ईयर का, और जो 11 एक्स्ट्रा पड़े हैं वो उसका अलग ऑड डे। तो 46 प्लस 11 7 और 4 1 5, 57 ऑड डे पड़े हैं हमें यहां तक। 1946 तक 57 ऑड डे है। लेकिन अब अगर जैसा कि सिंपल है, हम इतना निकाल सकते हैं 57 प्लस 1 58। अब ऑड डे होता है 0 से 6 के बीच में, हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 8 जा 56 होता है, और 58 माइनस 56 2 ऑड डे है अभी तक हमारे पास 1946 तक। अब आया अगस्त का। अब अगस्त के लिए हम निकालते हैं, देखिए अभी तक हमारे पास 2 ऑड डे हैं। 1946 31 दिसंबर तक 2 ऑड डे हैं। अब निकालते हैं हम जुलाई तक का निकालेंगे, और उसके बाद क्योंकि अगस्त से पहले जुलाई आता है 31 जुलाई तक निकालेंगे। और आपको पता होना चाहिए जुलाई में 31 दिन होते हैं और अगस्त में 31 दिन होते हैं। यही 12 महीनों में यही 2 महीने जिसमें लगातार 31 दिन होते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब देखिए हम जनवरी का निकालेंगे। जनवरी में 3 ऑड डे, फरवरी में 0 ऑड डे। 0 ऑड डे क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता, ऑर्डिनरी ईयर है, नहीं तो 1 होता अगर ये 4 से डिवाइड होता तो। मार्च में 3 ऑड डे, अप्रैल में 2 ऑड डे, मई में 3 ऑड डे, जून में 2 ऑड डे, जुलाई में 3 ऑड डे। क्योंकि ये टोटल जितने भी दिन पड़ते हैं 7 से डिवाइड किया है, वो ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगस्त तो पूरा खत्म हुआ नहीं, जुलाई तक खत्म हुआ है, अपने पास 2 ऑड डे अभी तक। अगर अपना इतना सम करेंगे 3 2 5 8 9 10 13 16 और 16 प्लस 2 और ये प्लस 15 अगस्त है ना, तो प्लस 5, अरे प्लस 15, तो हम अगर इसको सम करेंगे तो आएगा 33। बस
अब कुछ भी नहीं है, फाइनल स्टेप था 33 ऑड डे आ गया मेरे पास, लेकिन 33 ऑड डे हो नहीं सकता, ऑड डे 0 से लेकर 6 के बीच में होता है, तो इसे क्या करेंगे 7 से डिवाइड और रिमाइंडर जो आएगा वो ऑड डे होगा हमारा। 7 4 जा 28 आया क्या 5, बस अब ये 5 आया है ना, आंसर आ गया हमारा। मैं आपको बताता हूं 0 से लेकर 6 में क्यों होता है, ये भी वजह है क्योंकि 0 से लेकर 6 तक हमारे पास 7 नंबर होते हैं और वीक में हमारे पास 7 दिन होते हैं, और हमारा ऑड डे आया कितना 5। अगर 0 आता तो संडे होता, अगर 1 आता तो मंडे होता, अगर 2 आता तो ट्यूसडे होता, इसी तरह करके 3 4 5 6 ऐसा करके। तो हमें 5 आया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 पे होता फ्राइडे और 6 पे होता सैटरडे, तो हमारा आंसर है फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को पड़ा था हमारा फ्राइडे। ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ऐसे करके हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। कि आप लोगों ने देखा 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे पड़ रहा है। अब आपको लगा होगा बहुत लंबा स्टेप है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको आज की डेट का निकाल के बताता हूं जिस दिन हम लोग ये शूट कर रहे हैं। आज है 20 जुलाई 2020। सिंपल। अब हम 0 से शुरू करेंगे तो 400 का डिविजिबल देख रहे थे हम, 400 से सीधे से 2000 डिविजिबल डिवाइड होता है, तो 2000 तक हमारे पास कितने ऑड डेज हैं 0, 400 पे 0 होते हैं। अब बचा 20, तो 20 में कितने ऑड डे हैं 20 नहीं, पहले तो हम 2019 31 दिसंबर तक निकालेंगे, तो 19 के लिए 19 ऑड डे, और 19 साल में कितने हमारे लीप ईयर पड़े 4 से डिवाइड करेंगे और 4 लीप ईयर पड़े 2000 4 8 12 16, तो 4 ये 23 ऑड डे। 23 ऑड डे हो गया हमारे पास कब तक के लिए 31 दिसंबर 2019 तक के लिए। अब उसके बाद अगर ये देख रहे हैं आप 19 4 23 हो गया, तो अभी पहले अपन इसको वो कर लेते हैं 7 3 21 2, हमारे पास 2 ऑड डे है। अब उसके बाद जनवरी, अब जैसा कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था मैंने फेब का 0 लिखा था, लेकिन अभी 2020 क्या है लीप ईयर है, तो इसका क्या होगा 1, क्योंकि 29 डेज हो जाएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2। अब हम लोग जून तक जाएंगे, जुलाई तो नहीं जाएंगे क्योंकि जुलाई अभी चल रहा है, तो 3 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 प्लस 20 और प्लस ये 2 जो कि 31 दिसंबर 2019 तक था। तो अभी से सम करेंगे 34 36 आया, तो 36 को अब हम जैसा कि बताया 0 से 6 के बीच में ही होगा ऑड डे, तो इसे क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 और आया क्या 1 पे क्या होता है हमारा मंडे, तो आज क्या है मंडे है। ऐसे करके आप किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। आप 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एकदम इजीली हो जाएगा और एकदम सही होगा। तो बस इतना, शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए।